समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक दूसरे पर जुबानी अटैक चलता रहता है। एक वार करता है तो दूसरा झट से पलटवार कर देता है और वार पलटवार का ये सिलसिला व दस्तूर जारी रहता है। फिर मौका कोई भी हो, माहौल कोई भी हो, चुनावी सीजन में भी वो एक दूसरे को सुनाने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहे। तभी तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले सपा मुखिया के लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट में डिप्टी सीएम ने बिना बातों को घुमाए सीधा अखिलेश यादव का नाम लेकर उनको अपने टारगेट पर लिया है। लेकिन इस बार उनका ये तंज पिछले जुबानी तीर से बहुत बड़ा और तगड़ा है। वो कैसे, उसके लिए आपको सपा प्रमुख के लिए केशव मौर्य का एक्स पर लिखा ये पोस्ट देखना होगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं डिप्टी सीएम ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अखिलेश के लिए क्या लिखा है। श्री अखिलेश यादव जी, सियासत भले ही आपको विरासत में मिली हो, लेकिन संस्कार और मर्यादा विरासत में नहीं मिलते। सपा का इतिहास अपराध, भ्रष्टाचार और दंगों से भरा हुआ है। जो लोग अपनी ही पार्टी में शालीनता और मर्यादा का पालन नहीं कर सकते, वे दूसरों को सीख देने का अधिकार खो देते हैं। आपकी भाषा और व्यवहार आपकी हताशा को साफ तौर पर उजागर करते हैं। जो पार्टी गुंडों, माफियाओं और अराजकता की बुनियाद पर खड़ी हो, वो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आत्मचिंतन करे। जनता ने आपको बार बार नकारा है और आगे भी नकारेगी। हालिया लोकसभा चुनाव में मिली थोड़ी सी सफलता का अहंकार अब चकनाचूर हो चुका है। राजनीति का असली अर्थ विकास, सेवा और आदर्श है, लेकिन सपा इसे कभी समझ ही नहीं पाएगी। आप अपनी भाषा बदले या ना बदले, जनता ने तय कर लिया है। अब जय भाजपा, जनता ने किया तय भाजपा। देखा आपने, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश को संस्कार और मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसके आगे उन्होंने समाजवादी पार्टी को हमेशा की तरह गुंडों की पार्टी बता दिया और तो और सपा मुखिया को भाषा और मर्यादा की सीख न देने की नसीहत दे डाली। इतना ही नहीं, अपने इस पोस्ट के जरिए डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केपी मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उपचुनाव के नतीजों की अभी से भविष्यवाणी कर दी। कह दिया कि इस बार भी यूपी की जनता सपा को नकार देगी और जीत बीजेपी की ही होगी। लेकिन असल में उपचुनाव में जीत किसकी होगी और जनता किसे नकारेगी, इसके लिए 23 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा।